नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ओके, श्रीलंका में हमने देखा कि मोस्टली दो लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे। एक थे सिन्हल और दूसरे थे तमिल। सिन्हल सिन्हल लैंग्वेज को बोलने वाले पीपल 74% थे। वहीं तमिल्स 18% थे। ओके, जिसमें से भी 13% श्रीलंकन तमिल्स थे। वहीं 5% इंडियन तमिल्स थे। फाइव परसेंट इंडियन तमिल्स थे। एंड ये जो सिन्हल्स थे, इनका जो रिलीजन था वह था बुद्धिस्ट। ये बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे। वहीं जो तमिल्स थे वो हिंदू और मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते थे। हुआ ये कि जब 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी ना, उसके बाद वहां की गवर्नमेंट पे सिन्हल कम्युनिटी डोमिनेट करने लगी थी। ओके, 1948 के बाद वहां की गवर्नमेंट में सिन्हल कम्युनिटी डोमिनेट करने लगी थी क्योंकि वो मेजोरिटी में थी। 74% पॉपुलेशन थी उसकी। इसके साथ साथ 1956 में श्रीलंका में एक एक्ट पास हुआ था। उस एक्ट के अकॉर्डिंग सिन्हल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। ओके, सिन्हल अब ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई है श्रीलंका की। इसके साथ साथ वहां जो सिन्हल कम्युनिटी का जो रिलीजन था, बुद्धिस्ट रिलीजन, उसको भी स्टेट रिलीजन बना दिया गया था। ठीक है, बुद्धिस्ट रिलीजन ऑल्सो बिकेम स्टेट रिलीजन। यानी अब एक कम्युनिटी के रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया गया, उसकी लैंग्वेज को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया गया, तो दूसरी भी तो कम्युनिटी है ना, तो तमिल इससे नाराज हो गए थे। होना भी जरूरी है क्योंकि उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, उनके रिलीजन को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने जो यूनिवर्सिटी में जो पोजीशन थी ना, उसके लिए भी प्रेफरेंस किसको दे रहे थे? सिन्हल को। यानी यूनिवर्सिटी पोजीशन, यूनिवर्सिटी में एडमिशंस भी किसके पास थे? सिन्हल के पास। ठीक है, यानी प्रेफरेंस किसके पास थी? सिन्हल के पास। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वहां पे जो गवर्नमेंट जॉब्स थी ना, उनमें भी रिजर्वेशन किसके पास था? सिन्हल के पास। प्रेफरेंस किसको दी जाती थी? सिन्हल को। अब इतना सब कुछ हुआ तो श्रीलंका में जो माइनॉरिटी में थे, जो तमिल थे, वो इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे थे, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, तमिल्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, अपनी पार्टी बनानी स्टार्ट कर दी थी। किस लिए? ऑटोनॉमी के लिए। वो अपने आप को अलग मानने लगे थे श्रीलंका से। मानना जरूरी भी था क्योंकि उनके ना तो लैंग्वेज का प्रोटेक्शन था, ना कल्चर का प्रोटेक्शन था, ना रिलीजन का प्रोटेक्शन था। गवर्नमेंट जॉब उनके पास नहीं थी, यूनिवर्सिटी में एडमिशन उनके पास नहीं था। तब उन्होंने 1980s के दौरान एक सेपरेट स्टेट बनाने के लिए तमिल एलम बनाया। एलम यानी स्टेट। अब ऐसा हुआ तब दोनों कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, और कॉन्फ्लिक्ट के चलते चलते दोनों कम्युनिटीज के बीच में, सिन्हल्स और तमिल्स के बीच में सिविल वॉर हो गया था।
और ये सिविल वॉर जाके 2009 में जाके सिविल वॉर खत्म हुआ था। ओके, 2009 में जाके ये सिविल वॉर पूरी तरह से खत्म हो गया था। सिविल वॉर क्यों हुआ था? क्योंकि एक कम्युनिटी, सिनल कम्युनिटी डोमिनेट कर रही थी तमिल्स के ऊपर। ओके, क्योंकि उन्होंने सिनल कम्युनिटी ने अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, अपने रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया था, और गवर्नमेंट जॉब में भी प्रेफरेंस सिनल लैंग्वेज बोलने वालों को दी जाती थी, यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन सिनल लैंग्वेज को बोलने वालों को दी जाती थी। इनके पास सारी पॉलिटिकल पावर थी, सोशल पावर थी, इकोनॉमिकल पावर थी। इसलिए तमिल्स ने प्रोटेस्ट किया था, एक सेपरेट स्टेट बनाने की डिमांड की थी, और दोनों कम्युनिटीज के बीच में सिविल वॉर हो गया था, और ये सिविल वॉर जाके 2009 में जाके खत्म हुआ था, 2009 में जाके एंड हुआ था। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक में हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे कि बेल्जियम में कम्युनिटीज के बीच में अकोमोडेशन कैसे हुआ था। ठीक है।